5 लाख वो काफी नहीं है, 25 लाख ऐलान करिए। वो जान तो आप वापस नहीं ला सकते, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते। रिव्यू करो, पैसा दो। आप खुद होम मिनिस्टर हो और यहाँ पे 120 साल से जो एक फैमिली थी उनका पूरा आज घर उजाड़, घर रोड पे आ गया कि साहब हमारा तो घर पूरा का पूरा उजड़ गया। पर कम से कम ऐसा किसी और के साथ नहीं होना, उसके लिए आप कुछ करो। शायद एक बार आप आ जाएं तो अच्छा होगा, ये भी मैं चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने गुलजार हाउस आतिशज़दगी के सानिहा में संगीन कोताही पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की, जिसमें इतवार को 17 लोगों की जानें गईं। उन्होंने गलतियों पर हुकूमत से सवाल किया, बशमूल एम्बुलेंस जो ऑक्सीजन सिलेंडर या मास्क के बगैर पहुंची और फायर इंजन बगैर पानी या हिफाजती पोशाक के। अगर बुनियादी सामान जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी और सांस लेने के मास्क दस्तयाब होते तो कम से कम कुछ जानें बचाई जा सकती थी। उन्होंने इस बात की निशानदेही करते हुए कहा कि मुकामी लोगों ने कहा था कि मुनासिब हिफाजती सामान की कमी की वजह से फायर एहलकार इमारत में दाखिल नहीं हो सकते थे। जाए वक़ू का दौरा करने और अग्रवाल समाज के ज़ेर एहतमाम एक ताज़ियती इजलास में शिरकत के बाद केटी रामाराव ने मुतासरीन को खराज अक़ीदत पेश किया, जो तमाम एक ही ख़ानदान के अफराद थे जो चार मीनार के करीब 125 सालों से मुक़ीम थे। इस मौके पर खिताब करते हुए बीआरएस के वर्किंग सदर ने कांग्रेस हुकूमत को उनकी गलत तरजीहात पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने महसूस किया कि मुकाबला हुस्न पर दी जाने वाली तवज्जो और फंड्स को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हंगामी इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो आग से बचाव की तैयारियों का फौरी जायज़ा ले, ख़ासतौर पर पुराने शहर जैसे गुंजान आबाद इलाकों में। उन्होंने जोर देकर कहा कि मॉक ड्रिल्स, अमले की तरबियत और बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन को बाद की सोच नहीं समझा जा सकता। केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की भी पर्दापोशी की, इस बात की निशानदेही करते हुए कि चीफ मिनिस्टर के पास होम और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों महकमों का चार्ज भी है और उनका दौरा मुतासरीन के लवायकीन के लिए बहुत मायने रखता है। हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा 5 लाख रुपए को नाकाफी करार देते हुए उन्होंने सोगवार खानदान के हर मुतासरा खानदान के लिए 25 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। ये सियासत के बारे में नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि किसी और को इस तरह की होलनाकी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मुतासरीन के साथ इंसानियत और हमदर्दी के साथ काम करने की अपील करता हूँ। उन्होंने खानदानों के लिए बीआरएस की हिमायत का वादा किया। एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। गवर्नमेंट से, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, सीएम से भी एक ही रिक्वेस्ट है। आप खुद होम मिनिस्टर हो, आप आज जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे जो दुर्घटना घटी, आप वो जान तो आप वापस नहीं ला सकते, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते। पर कम से कम आगे ऐसा ना हो, इस बारे में आप थोड़ा रिव्यू करो, पैसा दो और पूरी तरह से इक्विपमेंट दो। आपके जो एम्प्लॉइज हैं फायर में या म्युनिसिपल में या पुलिस में, उनको ढंग से ट्रेनिंग दो, मॉक ट्रेनिंग करो, मॉक ड्रिल करो, क्या कि ताकि ऐसे आगे जाके कहीं और हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं और ऐसी दुर्घटना ना घटे। और सीएम से मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आप जो ब्रांड प्रमोशन के लिए कर रहे, चार मीनार के पास मिस यूनिवर्स को, मिस वर्ल्ड को बहुत लोगों को लाया, पर यहाँ की लोगों की भी जान की भी आप परवाह आपको रहना चाहिए। आप कम से कम एक बार आके जाते कल, तो आज कुछ यहाँ पे स्टेप अप करते, ऑफिसर भी थोड़ा एफर्ट स्टेप अप करते, जल्द से जल्द यहाँ पे बाकी जहां अनसेफ एरियाज हैं उनकी भी रिव्यू होती। शायद एक बार आप आ जाएं तो अच्छा होगा, ये भी मैं चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा। और आखिरी में मैं इतना ही डिमांड करूंगा कि जो कल एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया गया 5 लाख, वो काफी नहीं है। यहाँ पे काफी सारा प्रॉपर्टी नुकसान भी हो गया और यहाँ पे 120 साल से जो एक फैमिली थी उनका पूरा आज घर उजाड़, घर रोड पे आ गया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि आप 5 नहीं 25 लाख ऐलान करिए। कम से कम उनको फिर अपना धंधा फिर से शुरू करने के लिए और उनका घर फिर से बसाने के लिए थोड़ा मदद मिल जाती। और उनके लिए हमदर्दी जो आप आज जता रहे हैं, हम लोग सब लोग आके यहाँ बता रहे हैं, उनके तरफ से आज घर वालों से बात करने के बाद उन्होंने एक चीज कहा कि साहब हमारा तो घर पूरा का पूरा उजड़ गया, पर कम से कम ऐसा किसी और के साथ नहीं होना, उसके लिए आप कुछ करो। मैं उनका आज दुख में शामिल हूं और जितने भी जाने गई, जितने भी कल एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उन सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे और गवर्नमेंट से भी
हम आगे जाके पर्सनली भी रिक्वेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली यही उम्मीद रखेंगे कि किसी और के साथ ये दुर्घटना फिर से ना हो। मेरे को एम्बुलेंस और फायर का सपोर्ट नहीं मिला। फायर वाले मास्क नहीं लाए, हम अंदर नहीं जा सकते, कपड़े नहीं लाए, हाउस नहीं लाए, हम नहीं जा सकते। क्यों ऐसा कि एम्बुलेंस की ऑक्सीजन नहीं है, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिला सर। फायर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। फिर सबको मीडिया में डाल दिया हम 70 लोग की लाइफ सेव हुआ, कुछ भी सेव नहीं सर, पूरी कितना 70 मेंबर्स पूरा सेव पूरा सर। थोड़ा सा ओन सिस्टर, उनका हस्बैंड, मेरे छोटे बच्चे अंदर आन दो कि अंदर लेके जान दो। ठीक है भाई, थोड़ा ऑटो मान से अंदर आओ भाई। मतलब इतना हर्ट हो गया माला में फायर। 1.5 साल के बच्चे को यहाँ तक कि पुलिस भी पुलिस भी पूरा सपोर्ट किया मेरे को, पूरा बोल के नहीं है। लेकिन सिर्फ फायर और सिर्फ और वो ये दो चीज में एम्बुलेंस में नहीं। मेरे बहन की बेटे 2 साल का बच्चा गोदी लेके मैं दफनाया सर उसको। 2 साल का बच्चा है। 17 लोग है टोटल। इनके बहन का फैमिली का पूरा मेरे ओन सिस्टर का पूरा फैमिली। हाँ, इनकी बहन का ससुराल। यस सर। भाई का एक ही भाई। इनके छोटे भाई हमारे पूरा कल मॉर्चरी में था ना, सुबह से मेरे रात तक पूरा साथ एंड तक मैं उनके साथ पूरा पिंडल होने के बाद गया। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।